जय श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्ण का नमस्कार। दोस्तों, यह कल की अवतार। इस कल की अवतार में आज एक सबसे इम्पोर्टेंट कहानी बताते हैं, हार्ट ब्रेक की। उसके बाद आप लोग मंदिर, मस्जिद, पवित्र स्थानों पर जाते हैं ना, प्रेयर करने, प्रार्थना करने, दुआ फरियाद करने। किस लिए करते हैं? कोई दिली इच्छा होती है ना, हर किसी की होती है कोई एक इच्छा जिस पर हम बहुत निर्भर रहते हैं, जो हमें शिद्दत से चाहिए, और उसके लिए ईश्वर आपकी प्रार्थना को सुन लेते हैं। केवल आप ही लोग नहीं समझ पाते हैं। आप लोग सोचते हैं कि पता नहीं यार, ईश्वर ने मेरी पूजा प्रार्थना भक्ति सुनी भी है या नहीं सुनी है। बहुत से लोग यही बोलते हैं, बहुत से क्या 98% यही बोलते हैं। 2% जो अटूट विश्वास करते हैं वो नहीं बोलते हैं। वो जानते हैं कि मेरी सांसें ही मेरा ईश्वर है, मेरी आत्मा ही मेरी परमात्मा है, मेरी आत्मा में बैठा है मेरा परमात्मा। ये हवा है, यही शक्ति है। ये शरीर तो एक पुतला है जो हमें हवा की शक्ति चला रही है। लोग सोचते हैं तुम लोग की आंखें ना, मंदिर में जो मूर्त बैठी है, जिसको बैठाल दिया है शिव नाम से, राम नाम से, कृष्णा नाम से, A to Z ईश्वर शक्तियों के नाम से, जो मूर्त देख ली। अब तुम लोग सोचते हो वो सूरत में आ जाए मेरे पास, मेरी हेल्प कर जाए। तो कोई अनोखे ना आए हो, दुनिया में अकेले ना आए हो, बहुत है दुनिया में। क्या समझे? कोई आप अनोखे नहीं है, बहुत से लोग हैं। तो दोस्त, हेल्प करते हैं, इसकी पहचान बहुत इजी भी है, बहुत टफ भी है। टफ इसलिए है जब ये माइंड है ना, दिमाग हमारा 1000 सवालों में घिरा हुआ होता है, और दिमाग में एक जंग छिड़ी होती है। तो उस समय ना तुमको ईश्वर की आवाज़ सुन जाएगी और ना सामने खड़े हुए इंसान की आवाज़ सुन जाएगी। उस समय सुनोगे तो सबकी, पर मन नहीं लगेगा, क्योंकि दिल दिमाग के बीच में जंग चल रही है, खतरनाक जंग। बस ईश्वर ही सॉल्यूशन दे सकते हैं। वो दे तो रहे हैं, सुन कहाँ रहे हो? कैसे देते हैं बताते हैं दोस्त। सदियों पुरानी बात है हमारी। 3 युगों में आते रहे शक्तियों के साथ। कलयुग बना था कर्मों का युग। जब कर्मों का युग आया तो ईश्वरी शक्तियाँ आई, दुखी जीवन लेके आई। और दुखी जीवन तो वैसे भी लाती हैं क्योंकि तुम लोग खुश रहो। देख रहे हो आज लोग लड़ा करते हैं आपस में। हंसी आती। खैर बताते हैं। मैं उदाहरण में एक ही देता हूँ कि ज्ञानी के पास ज्ञान होगा, कृष्णा के पास क्या है भाई? ज्ञान है, वही लाया। और फिर भी मैं अपने अज्ञानी कहता हूँ, जीरो कहता हूँ, टोपा कहता हूँ, चूतिया कहता हूँ, बुद्धा कहता हूँ, पागल कहता हूँ, लेकिन मैं धोखेबाज नहीं हूँ। दोस्त, हेल्प करते हैं, हर किसी को करते हैं। जो शिद्दत से मांगता है दिल से, उसको ज़रूर देते हैं। वो देते कैसे हैं ये बताते हैं। दोस्त, कर्म आपके हैं, ठीक है ना? खुशी किसको चाहिए? जितने लोग देख रहे हो ना, मैं उनको चाहिए। मतलब जितने लोग प्रार्थना कर रहे हो ईश्वर से, उनको खुशी चाहिए। जब तुमको सुख सुविधाएं, खुशियाँ चाहिए, तो चलना किसको पड़ेगा? चलना भी तुम्हें पड़ेगा। अब ये मत सोचा कि ईश्वर आए, हाथ पकड़े और लेके चले। ईश्वर सपनों में आ सकते हैं, तो दुआ फरियाद की तुम्हें इशारा कर सकते हैं। युग परिवर्तन में खुला जाते हैं, गुप्त रूप में कहानी इतिहास बनकर चले जाते हैं। अब बात करते हैं सीधी सीधी हेल्प करने की। हेल्प कैसे करता हूँ दोस्त? जब कोई दुआ फरियाद करता है, कोई भी इंसान वो हेल्प मांगता है, तो ईश्वर सबसे पहले, आज प्रेजेंट टाइम की बात कर रहा हूँ, सबसे पहले आपका दिमाग ले जाएंगे घड़ी पर। सबसे पहले नंबर तो बाद में दिखाएंगे गाड़ी के, 2 व्हीलर 4 व्हीलर अदरवाइज़ के। सबसे पहले इम्पोर्टेंट तुमको घड़ी पर, तुम्हारे फ़ोन पर तुमको ले जाएंगे, नंबर दिखाएंगे। जैसे तुम दुआ प्रार्थना कर रहे हो, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, महीना भर हुए, रब को लगा कि चलो, लग रहा है आगे बढ़ रहा है मेरे के लिए, मुझे पाने के लिए इसकी इच्छा है, शिद्दत से मांग रहे हैं, चलो इसकी हेल्प करते हैं। तो 2 महीना 2 महीना बाद जैसे तुम्हारे कर्म होंगे शिद्दत के, उतनी जल्दी तुम्हारे पास आएंगे। उसके लिए क्या करेंगे? तुम बैठे होगे, कोई बात नहीं, तुम्हारा फ़ोन तुम्हीं से उठवाएंगे, तुम्हारे हाथों से उठवाएंगे, तुम्हारी फ़ोन खुलवाएंगे। फिर उस पर तुम्हारी नज़रें कहाँ पहुँचेंगी? टाइम पर। अब टाइम क्या हो रहा है? सुबह मॉर्निंग में 10 मतलब 10 बजे।
तुमने फोकस नहीं किया, कोई बात नहीं। शाम को हुआ 10-10, तुमने नहीं ध्यान दिया। रास्ते में देखा 10-10, नहीं ध्यान दिया। फिर दूसरे दिन तुमने देखा सुबह, फिर अचानक नज़र हमारी पड़ी 10-10 पे। मतलब तो मन आया, दिल में लगा फ़ोन चलाया, फ़ोन उठाया, किसी तरह से बहाने से। कहते ना मौत एक बहाना है, तो ईश्वर को भी आना बहाना है, हेल्प भी करना बहाना है। तो आप फ़ोन फिर उठवाएंगे, फिर तुम्हारी नज़र पहुँचेगी, अरे 10-10 मुझे कल भी दिखा था। फिर ध्यान नहीं दोगे, कोई बात नहीं। 2 दिन हो गए, फिर तीसरे दिन यही होगा, कहीं 10-10 तुमको दिखाएंगे लगातार, कहीं 11-11 दिखाएंगे, कहीं 12-12 दिखाएंगे, कहीं 0-1-0-1 दिखाएंगे, कहीं 0-2-0-2 दिखाएंगे, कहीं 0-3-0-3 दिखाएंगे, 0-4-0-5, 0-6-0-6, 0-7-0-7, 0-8 0-8, 9-9 अदर सिंगल डिजिट में 0-1 से लेकर 0-9 तक। ये इंपॉर्टेंट नंबर तुम्हें दिखाएंगे पर डे 3 दिन तुम्हें लगातार। पर वो इंपॉर्टेंट नंबर तुम्हें ज़रूर दिखाएंगे जिस पे तुम्हारा लक्ष्य बंधा होगा, जो तुम्हें देना होगा, जैसे कि 10-10, 11-11। ये एक नई शुरुआत है, 12-12 सही रास्ता है तुम्हारा, भक्ति में सही है। तो दोस्त ये नंबर तुमको दिखाएंगे, ठीक है। उसके बाद तुम सोचोगे यार ये नंबर दिख क्यों रहा 3 दिन से हमें बराबर, यार यही नंबर दिख रहा, क्या बात है। तुम जैसे फ़ोन में डालोगे नंबर, अपने आप आ जाएगा एंजल नंबर। तुम्हें हेल्प करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें उंगली करने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें खाली टैप करने की ज़रूरत है। बाकी ईश्वर तुम्हारे सामने बेवड़ा रख देंगे। और तुम्हें तो नहीं दिख रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूँ, हमारे मोबाइल और इसके बीच में स्पेस है, इसमें हवा है ना। जैसे तुम फ़ोन खोलोगे, चेहरा घुमाओगे, फट से तुम्हारे आगे वही लिस्ट खड़ी होगी। और तुम उसे इग्नोर कर दो, तुम्हारी बात है, पर वो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। वो खींच के आइए, अभी तुम्हारी नज़र पड़ी है, तुम ढूंढ रहे हो, मान रहे हो कि किसी और चीज़ को, पर बार बार तुम्हें वही दिख रही है। तुम वो वीडियो देखा, नीचे फिर वही वीडियो आ गई जो तुम्हें दिखाना चाहते हैं, तुमने हटा दिया। फिर तुम दूसरी खोलो, फिर वही वीडियो आ गई। तो इम्पॉर्टेंट है, उसको देखो, वो तुम्हारे लिए योग है। तो दोस्त ऐसे नंबर दिखाते हैं, तुम्हारी हेल्प करते हैं, ताकि तुम समझ जाओ। और ये जो बचे हैं ना सच्चे लोग, कहा था कलयुग के अंत में जितने सच्चे बचे होंगे, तो उनको दिखाने आया हूँ, उनको बैठाल के आया हूँ नंबर्स की दुनिया में। क्यों बैठाल के आया हूँ कि आप 2000 से पहले 2500 की लीला श्री बुद्धा अवतार की, पता है ना, उसमें बहुत से भक्त थे हमारे। देखो आज गुरु चेला बन गया, और चेला सारे गुरु बन गए। उन सबको पहले बैठाया है ज्ञानियों की तरह, और हम अज्ञानी बनकर चले हैं, जीरो बनकर। फिर भी हम कहते हैं कि कर्मों पे चल के आए, खुद से एक आम इंसान बनकर आए। तुम लोगों ने सोचा ही नहीं होगा सपनों में कि श्री गणेश ज्ञानी श्री कृष्णा आम इंसान में आएगा। तो दोस्त कृष्णा तुमने देख लिया, द्वापर युग में उतने उससे इतना प्रेम है 21 का, उसका उल्टा करो बनता है 12 का, सतयुग का दुख। इसीलिए कहते हैं एक दानी। हमारा यूट्यूब चैनल सर्च करो निराकार दानी, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ही है निराकार दानी। एक बार सर्च करो निराकार दानी और देखो जितनी वीडियो आई। क्या मैंने गलत बोला? दोस्त हम तो हेल्प करने आए, और नंबर्स वाली दुनिया को बैठाल के आए। ये 3 6 9 नंबर्स कैसे निकला है? जैसे 786 है ना, 7 और 8 को प्लस करो बनता है 15, 1 और 5 को प्लस करो बनता है 6, 7 और 8 तो निकला है 6, 33 कोटि से निकला है 3 6 9 नंबर, बराबर में 33 बनता है, प्लस में 6 बनता है, और गुणे में 9, 3 6 9 नंबर्स की दुनिया, यानी 33 कोटि देवी देवता का खेल पूरे करने के लिए ये सारा खेल रचा हुआ ईश्वर का है। तुम लोग सोचते हो ये कामयाब हो गए, है ना, ये मिशन सक्सेस हो गया, ओ ये इंटेलिजेंट, ये डेकोरेशन, ये क्वालिफिकेशन, ये मतलब कुल मिला के सुविधाएँ की संसारिक ए टू जेड तुमने बनाई। सवाल ही नहीं उठता, ईश्वर की मर्जी। ये तो मैंने अपने लिए बनवाई तुम लोगों से कि तुम लोग को हीरो बना दो, मैं जीरो बन के आऊँ। क्यों? ताकि दिखा सकूँ, सीधे सीधे भाषा मुँह से बोल सकूँ। मैं अनपढ़ बन के आ जाऊँ और वर्तमान देखता हूँ प्रेजेंट। अतीत में कोई दिलचस्पी नहीं। रामायण भगवत गीता ये हमारे योग्य नहीं है, तुम्हारे योग्य है। तुम इंसानी डिब्बों के योग्य है, हम तो इंजन है। परमिशन देने आते हैं तो कुछ लिख कर जाते हैं, दानी है देने ही आते हैं। किसी न किसी तरह से कुछ ना कुछ ए टू जेड जैसे पाप ख़त्म करने आए हो, और फिर भी हेल्प करने के लिए बता रहा हूँ कि दोस्त जो सच्चे शिद्दत से मांग रहे हैं उनको जवाब नहीं मिल रहा है, वो नंबर से पहुँचे और अपनी सुख सुविधाएँ, अपनी ज़रूरतें ज़रूर पूरी करें। 2 4 6 महीना लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाल ब्रह्मचारी बनकर रहना पड़ेगा। शिद्दत से तुम्हें ईश्वर की प्रार्थना करनी पड़ेगी तो ही मिलेंगे। ये नहीं कि रात लीला कर रही इधर उधर, शिद्दत से कोई भी हो मिलेंगे जल्दी। धन्यवाद, थैंक यू, राधे राधे। अपनी आत्मा में देखो, परमात्मा नजर आएंगे। जिस रूप में देखोगे उस रूप में नजर आएंगे, हमें देखोगे हम भी नजर आएंगे। धन्यवाद, थैंक यू, राधे।